हाँ दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह और इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं प्रियंका, जिन्होंने मैं कह सकती हूँ कि बिग बॉस में दो नए इतिहास रचे हैं। आखिरकार वो क्या नए दो इतिहास है और उसी के साथ उनकी जर्नी किस तरह की रही है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हाय प्रियंका, कैसी हैं? सबसे पहले तो जानना चाहेंगे। मैं बहुत मजे में हूँ, बहुत खुश हूँ। बाहर की हवा, ओ हो, अलग ही फील है। अच्छा, जैसे प्रियंका, मैंने ये बात कहा कि दो नए इतिहास रचे गए हैं आपकी तरफ से। जब बिग बॉस शुरू हुआ था, कुछ दिनों में ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो चुका था। हर कोई यही बात कह रहा था कि यार प्रियंका ही विनर बनेंगे और प्रियंका ही डिजर्विंग है। और ऐसा पहली बार हमें बिग बॉस की हिस्ट्री में देखने के लिए मिला है। लोग दो लोगों में हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि यार ये विनर हो सकता है या ये विनर हो सकती है। आपको लेके लोग कुछ दिनों में पूरी तरह से क्लियर हो गए। भले प्रियंका अपने ट्रॉफी नहीं जीता, पर लाखों लोगों का दिल जीता है और ट्रेंडिंग के हिसाब से भी लोग यही कह रहे हैं कि यार प्रियंका ही डिजर्विंग थी। क्या कहना चाहेंगी जब लोगों ने इस तरह का प्यार प्रियंका को दिया? मैं इस बारे में क्या कहूँ? अगर कुछ मैं कह ही नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद स्पीचलेस हूँ इस चीज को देखकर कि जब मैं बाहर आई मुझे पता चला कि लोग रोने लग गए थे। एंड एक्चुअली इतना प्यार, एवरीबॉडी वाज श्योर कि प्रियंका ही जीतेगी, लेकिन मैं उन सबको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ जी। सॉरी। हाँ, तो उन सबको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जीत गई हूँ। मैं वहां जीती हूँ जब सलमान सर ने मेरे स्टेज पर वो शब्द कहे थे, जो मैं मेरे लिए मतलब मेमोरेबल है वो। मैं वहां जीती हूँ जब पूरी जनता ने मुझे इतना प्यार दिया है। तो मैं तो वहीं जीत गई, और इसके लिए मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और मैं बहुत खुश थी कि मुझे यही चाहिए था कि लोगों का दिल जीता ना, एट दी एंड वही मैटर करता है, मायने तो वही रखता है एट दी एंड। अच्छा, इसके साथ कल की पार्टी कैसी रही है जहां पे आप लोग गए? कितना सारा एंजॉय किया फरहा की वो पार्टी को आप लोगों ने? पार्टी बहुत अच्छी थी, काफी इंजॉय किया, लेकिन मैं ज्यादा देर के लिए नहीं रह पाई थी क्योंकि आफ्टर पार्टी मतलब फ्रेंड्स और फैमिली भी वेट कर रहे थे। तो मैं थोड़ी देर के लिए जाके आई, बट इट वाज फन, ग्रेट पार्टी। तो बहुत अच्छा था। अच्छा प्रियंका, बिग बॉस का गेम इसलिए भी जाना जाता है कि लोग वहां जाके खुद के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, खुद को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं कि यार अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, अच्छा मैं इन चीजों से भी डील कर सकती हूँ। प्रियंका को वहां पे जाके कौन सी ऐसी चीजों के बारे में, खुद के बारे में पता चला कि हाँ यार ये सच में मेरे अंदर ये भी क्वालिटी है? um, तो वहां पे सब ऐसे बोलते थे मोटिवेशनल वीडियोस देख कर आइए तभी ऐसी लाइंस मारती है। मुझे ऐसा लगा नहीं, मैंने लाइफ में नहीं देखे मोटिवेशनल वीडियोस। तो फिर मुझे लगा, मैं उनको ये बोलती थी अगर देख के आगे तो सोच कैसी लाइनें मारूंगी फिर मैं। तो मुझे लगता है वो जो कुछ, जो सबको लगता था कि नहीं ये डायलॉग है, नहीं वो ऐसे अंदर से आता है यार, ये क्वालिटी है मेरे अंदर। पंचेस देना। तो उसके अलावा बट यस, मैंने सीखा वहां से, पेशेंट रहना बहुत सीखा है कि आप पेशेंटली चीजें हैंडल कर सकते हो, जो कि एट द एंड में सलमान सर की डांस सुन सुन के मैं आ गई थी ट्रैक पे। अच्छा प्रियंका, इसी के साथ साथ बिग बॉस हाउस में सबसे स्टाइलिश, सबसे खूबसूरत इंसान में भी आपका नाम जोड़ा गया था। क्या कहना चाहेंगी कि जब उस चीज को भी लेके, चाहे एक्टर्स अंदर आ रहे थे, चाहे सलमान खान है, कई बार ये कॉम्प्लीमेंट आपको मिला है कि आप दीपिका की तरह दिख रहे हैं, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही है, और लोगों ने ये बात खुल के कहा भी आपको। क्या कहना चाहेंगी उसके बारे में? उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, देखो खूबसूरत तो सब है, लेकिन हाँ अगर आपको मैं ऐसे खूबसूरत लगी तो थैंक यू सो मच। और रही बात स्टाइल की, तो स्टाइल तो मुझे ना पता क्या, जब मैं छोटी भी थी ना, तो भी जब मैं ट्यूशन जाने लग गई थी तो बड़े सिंपल कपड़े हुआ करते थे हमारे तो। स्लीवलेस पहनना भी अलाउड नहीं था, पर मैं कुछ कुछ कर ही लेती थी उनमें स्टाइल। तो वो मुझे वहीं से ही है, पता नहीं बचपन से स्टाइल थोड़ा सा है, अंदर से ही आता है कि मतलब मैं वो टच दे ही दूंगी कपड़े में। तो वो मेरे अंदर ही है। तो उसके लिए डेफिनेटली मुझे करण सर ने जब बोला कि मैं आपको 5 नंबर ही देता हूँ, 5 आउट ऑफ 5। सो इट हम्म। वॉज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। मतलब करण सर ने बोला कि आपको स्टाइलिंग में मैं इतना वो देता हूँ नंबर। आई वाज लाइक वाओ। तब लगा कि हाँ सच में है। पहले मुझे लगा था कि मैं नॉर्मली करती, बट देन आई रियलाइज कि ओ कुछ तो अलग बात होगी, आई एम श्योर। अच्छा प्रियंका, जैसे मैंने दो हिस्ट्री नए रचने की बात कही, एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि पहली बार लोग आपको लेके बहुत ज्यादा क्लियर थे कि भैया यही विनर बनेंगी। दूसरी हिस्ट्री ये रची गई है कि बिग बॉस हाउस में पहली बार किसी को फिल्म ऑफर हुई है। पहली बार किसी का नाम फिल्म को लेके बहुत खुल के सामने आया है, और ये खबरें भी है कि डंकी आपको मिल चुकी है शाहरुख खान के अपोजिट, जिसमें तापसी पन्नू भी होने वाली। क्या कहना चाहेंगी प्रियंका, क्योंकि ये पहली बार किसी के साथ हुआ है? टीवी शोज ऑफर हुए हैं, वेब सीरीज ऑफर हुए हैं, एड्स ऑफर हुए हैं, सॉन्ग ऑफर हुए हैं, लेकिन फिल्म पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को बिग बॉस हिस्ट्री में ऑफर हुआ है।
तो नेहा मुझे सच में, क्योंकि मैंने कभी बिग बॉस देखा नहीं है, तो मुझे सच में आइडिया नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है। पर अगर ऐसा पहली बार हुआ है तो ये बहुत ही बड़ा मैं अपने आप को बोलूंगी कि शायद सलमान सर ने वो बात देखी। और मैं ये नहीं कह सकती वो फिल्म ऑफर हुई है, क्योंकि मुझे सलमान सर ने ये कहा था कि दैट आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू आउटसाइड। अब व्हाट इज दैट आई डोंट नो, गेटिंग माई पॉइंट, कि आई हैव नो क्लू अबाउट इट, क्योंकि इस बारे में मेरी कोई बात नहीं हुई है। और रही बात SRK की जो डंकी मूवी, ये सब तो मेरे को बाहर आके पता चला है। मेरे को जैसे आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं, मैं सिर्फ सुन रही हूँ, मेरा अभी आई हैव नो क्लू अबाउट इट। तो लेट्स सी ये सुनने वाली बात कब यहाँ पर आएगी, मेरे तक आएगी, वो मैं भी वेट कर रही हूँ। बट अभी तक ऐसी कोई बात हुई नहीं है। अच्छा, और अगर ऐसा इसके होता है तो बाद हाँ, आप, जो आपने कहा कि इतिहास, सॉरी, हाँ हाँ, जी तो जी जी, जैसा आप आपने कहा बोलिए। है कि इतिहास रचा गया है, कि ऐसा बहुत ही कम हुआ है, तो मैं अपने आप को बहुत ही इस चीज में मानती हूँ कि अगर ऐसा कुछ उन्हें लगा कि मेरे अंदर वो क्वालिटी है, मैं तो डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करूंगी लोगों को। मैं अपना 110% दूंगी। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो बस कायनात से, कायनात को इशारा दो कि हो जाए। अच्छा प्रियंका, लास्टली में जाते हैं तो ये भी जरूर जानना चाहूंगी कि कुछ रिश्ते जो आपने घर के अंदर बनाए हैं, जो बाहर आप कंटिन्यू रखना चाहती हैं उनके साथ, वो कौन से लोग होंगे जिनके साथ अपनी दोस्ती, अपना वो रिश्ता आप बरकरार रखेंगी? आई थिंक मैं सच बताऊं, मैं सबके साथ ही बहुत नॉर्मल रहने वाली हूँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं ग्रजेस शायद होल्ड नहीं करती हूँ, दैट इज वेरी क्लियर। जो हो गया सो हो गया, इतना क्या सोचना है, दिल पे क्यों लगा के रखना है। तो डेफिनेटली विद एवरीबॉडी मेरा शायद इक्वेशन बहुत ही नॉर्मल रहेगा, इट्स टोटली फाइन विद मी। और अगर बात करूं दोस्ती की, तो अर्चना है, जो कि कल भी हम यहाँ पर साथ में ही थे, श्री है, टीना है, देन सुम्बुल से भी मेरी बात हुई थी, वी वर प्लानिंग टू मीट। सुम्बुल ने कहा, सुम्बुल और हम लोग बोल रहे थे कि मिलते हैं, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। सो शी इज अगेन वेरी प्रैक्टिकल एंड क्लियर अबाउट इट। सुम्बुल से बात हुई है। बाकी सौंदर्या से भी बात हुई थी मिलने के लिए, बट अभी तक मिल नहीं पाया क्योंकि अभी ज्यादा टाइम लगा नहीं है। सो डेफिनेटली मेरे इक्वेशन आई थिंक सबके साथ बहुत नॉर्मल रहेगा, तो किसी के लिए भी ग्रजेस होल्ड नहीं है मेरे अंदर। अच्छा प्रियंका, अब तो हम लास्टली सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि अब मैं नेक्स्ट इंटरव्यू आपका डंकी को लेके जरूर करना चाहूंगी। इसके अलावा फैंस को जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगी, आपके मुंह में घी शक्कर। अभी मुझे पता नहीं है इस बारे में, तो ऐसा कुछ हो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और रही बात फैंस की, तो ऑफ कोर्स उन सबको मैं बहुत ज्यादा उन सब के प्रति मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि उन लोगों ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, टॉप 3 में पहुंचाया यार। आई मीन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि वहां तक पहुंचना इज लाइक अ ड्रीम। और इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा है उन सबका। So keep supporting me, keep loving me just like this. थैंक यू सो मच प्रियंका, हमसे बात करने के लिए। Thank you, Neha. थैंक यू, टेक केयर। Take care. Bye. बाय।